हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आप सब लोगों के लिए वन शॉट सीरीज लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए। अभी आप लोगों को जैसे पता है कि आपका पेपर है 9 मार्च को, तो मैं सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स का एक एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ बच्चों को होम ट्यूशन भी देता हूँ और साथ साथ कोचिंग भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोगों को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है और बच्चे घबरा जाते हैं क्यूबिक इक्वेशन देखते से ही। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल आप सब लोगों के सामने लिख रखे हैं, तो बच्चों को नहीं आता समझ कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। अब मैंने भी 12th का एग्जाम दिया है और मैं काफ़ी मतलब 2 3 4 4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो मैंने एक ट्रिक डेवलप की है और मैंने भी सीखा है लोगों से और आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अब हर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका एक रूट होता है। इसका एक रूट होता है, या तो वो +1 होगा, -1 होगा, मतलब +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, +3 होगा और -3 होगा। वैसे तो आपको +3 और -3 पे भी नहीं जाना है, आपको इन्हीं चारों पर ध्यान रखना है, +2, -2, +1 और -1। इन एक वैल्यू पर ये दो क्यूबिक इक्वेशन या आपकी क्लास 12th की सारी क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है या जो भी आप डील करने वाले हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपकी दुनिया मतलब आपकी क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं। तो आपकी क्लास 12th की जितनी भी क्यूबिक इक्वेशन आप फेस करोगे वो सब इन चार वैल्यूज पर जीरो हो सकती हैं। हमें चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, +1, -1, +2 और -2 एक एक करके इनमें डालना है। जिस पे भी ये वैल्यू जीरो हो जाए वो आपका रूट होगा। देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे मैं इसमें डालता हूँ, अब इसमें मैं 1 चेक करता हूँ। मैंने जैसे 1 डाला, देखो 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर +11, 1 -6 = 0। ये कितना हो जाएगा? 1 -6 +11 -6 = 0। -6 और -6 कितना होता है? 12, माइनस का 12, 1 +11 = 0। तो देखो ये 12 - 12 यानी कि 0, तो 0 हो गया। मतलब इसका एक क्यूब क्या है, इसका एक रूट क्या है, वो है x-1। अब भैया ये x-1 क्यों लिखा है? क्योंकि हम क्या करते थे, जब भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब हम उसे 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, x = वैल्यू आ जाती है 1, मतलब 1 इसका क्या है, एक रूट है। अब आपको क्या करना है, इस 1 का क्या काम आएगा भैया? देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का हमें तो पता है कि कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, उसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। अब एक हमने जो है वो ढूंढ लिया, वो क्या है, x-1। मतलब 1 पे ये 0 हो रहा है तो मैं x-1 लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, 3 जगहों पर x-1 लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, ये x है और मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें x² का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे कितने x³ चाहिए थे, एक x³ चाहिए था, तो एक x³ मुझे यहां से मिल जाएगा। कैसे? x² का मल्टीप्लाई मैं x से करूंगा तो x³ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें x² का मल्टीप्लाई इस 1 में करूंगा तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा x² आ जाएगा। वो भी काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए है, और मुझे और कहां से मिलेंगे, वो यहां से मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे, 5 और चाहिए है, माइनस के 5 और मिल जाएंगे तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। देखो मैं -5x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -5x² और एक x² माइनस का ये आ जाएगा। तो देखो -6x² मिल गया हमें। चलो आगे आते हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा भी मिला है हमें। -5x का मैं माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। तो मुझे प्लस के 5x मिल चुके हैं और यहाँ पर कितने हैं, 11x है। तो मैं क्या करूंगा, 6 और जुगाड़ करूंगा। तो 6 का क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखो जब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो 6x ही हो जाएंगे, और ये -5x और -1 तो प्लस के 5x, तो 5x और 6x कितने हो गए, 11x हो गए। तो ध्यान से देखो मुझे 11x मिल गए और साथ ही मुझे मिल गया -6। देखो 6 का मल्टीप्लाई जब मैं -1 में करूंगा तो मुझे -6 मिल गया। मतलब मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन को तोड़कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आया। अब ये वाली इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने सीखी है क्लास 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। एक फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a करके, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो। अब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके देखते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आती है आपको, लेकिन कंफ्यूज होते हो। तो चलो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो देखो ध्यान से देखो कि 6 है और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 1 है, और ये क्या है, -5 है।
तो आपको पहले तो इस कोफिशिएंट का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने किया तो 1 इंटू 6 यानी कि कितना आया 6 आया, ठीक है, और ये आया माइनस का 5। अब भैया इनका क्या करूं मैं, तो आपको कुछ नहीं, ऐसे दो नंबर ढूंढ कर लाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आए और माइनस प्लस करने पर, माइनस करने पर या प्लस करने पर, दोनों कर सकते हो, आपको -5 मिले। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हो आप। तो सोचो 1 2 3। अब मैं बता देता हूं। तो ऐसे दो नंबर मिलेंगे आपको -2 और -3। देखो -2 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 6 मिलेगा, और जब -2 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस करोगे तो देखो -5 मिलेगा। यहां से माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस 6 मिल जाएगा, और जब दोनों को प्लस करोगे तो -5 मिल जाएगा। मतलब ऐसे आपने दो नंबर ढूंढ लिए हैं। अब जब आपने ढूंढ लिए हैं तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है हमें, x²। अब मैं इनको किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेशन में जमा कर लिख देता हूं, -2x -3x प्लस का 6, ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करो तो -5x मिल जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 मिल जाता है। मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। और x² भी है तो x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। बस अब हमारा काम हो गया। कैसे हो गया, अब यहां से आप एक x कॉमन ले लो, ठीक है। एक x आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब एक x कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ एक x बचा, और इसके पास क्या बचा, देखो x तो चला गया तो इसके पास बचा -2। अब माइनस, अब देखो जो रूट यहां बनेगा वही रूट यहां बनेगा, ये कंफर्म है, गारंटीड है। मतलब आपको x -2 ही यहां बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे, आप देखो जब इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा माइनस का x, और ये प्लस का है तो ये माइनस कैसे हो गया, देखो जब -3 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो +6 मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर -2 ही लिखना पड़ेगा, +2 नहीं लिख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को देखो, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर करके नीचे आते हैं ना, तो अगर हमें गलती से हमें चेक करना है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो हमें जो भी इक्वेशन में हमने चेंजेस लाए उनको वापस रिवर्स करते हुए ऊपर उस इक्वेशन में पहुंच जाना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई करूंगा तो x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, और -3 इंटू -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं लाया हूं, तो बस मिल गया आपको 3 रूट, x -1 x -2 और एक हो गया ये वाला x -3। अब ये कैसे हुआ, आपने ये वाला जो x -2 है इसको कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x यहां से बचा और -3 यहां से बचा, ये मिल गया आपके 3 रूट। अब 3 रूट की वैल्यू सीधी सीधी x = 1 x = 2 और x = 3, आपकी क्यूबिक इक्वेशन ये इजीली सॉल्व हो गई। तो मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। एक इक्वेशन और करके बताता हूं, उसके बाद एक होमवर्क में देता हूं, तो उसके रूट्स आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन है, देखो मैंने ये रैंडम इक्वेशन दी है, ठीक है। अब ये तो देखो 23 142 120, ये तो खतरनाक नंबर है यार, ये कैसे होंगे सोचो। चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, हम +1 और -1 से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे +1 रखा था, यहाँ पे भी एक बार +1 रख के देखते हैं। चलो चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब ये आपको हर बार नहीं करना है कि आपको 1 1 रख के देखना है। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा और आप खुद ब खुद सीख जाओगे इस चीज को, ठीक है। तो जैसे आज मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बताया आपको, मैं एडजॉइंट निकाल रहा था, इनवर्स निकाल रहा था, माइनर्स को वेक्टर्स निकाल रहा था, तो कैसे सीखा, बस बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस ये जो 20-19 दिन बचे हैं आपके 12th क्लास के, तो आपको इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको भी अपने सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन साथ साथ 1-1.5 घंटे मैथ्स के लिए निकाल लो। इतना आराम से कर सकते हो तुम 20 दिन में, अपनी एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और मेरे साथ साथ जो भी वीडियोस में डाल रहा हूँ उनको देखते रहो, तो आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ यहाँ करते हैं 1 का क्यूब, फिर मैंने क्या किया 23 1 का स्क्वायर। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 को उस x की जगह पर रख रहा हूँ जहां x है मेरा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं ला रहा। प्लस का 142 1 रखा और माइनस का 120। चलो करते हैं, शायद ये हो जाए 1 -23 प्लस 142 माइनस का 120। अब ध्यान से देखो, ये मैंने क्या 142 बना दिया, हाँ। तो 142 माइनस 120 कितना होता है, 22 होता है, सही कर रहा हूँ। प्लस 23 माइनस का 1, अब इसको इसमें जोड़ो तो ये 23 माइनस का 23, ये भी 0 आ गया। लो, तो आपको एक रूट मिल गया 1। अब 1 मिल गया तो आपको कैसे लिखना है, अभी मैंने सिखाया था आपको x + 1 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम रूट्स को इक्वल करते हैं 0 के तो वो साइन चेंज कर देता है। अब जरूरी नहीं है ये 1 पे चेंज हो, जो भी इक्वेशन मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ 12th क्लास की सारी इक्वेशन, जितनी भी क्यूबिक इक्वेशन आप लोग फेस करोगे, वो या तो +1 -1 +2 या तो -2, ये 4 फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर पे 0 हो जाएगी। जो भी फैक्टर पे वो 0 हो उसको 3 बार लिख दो। तो ये किस पे हुई थी, हमारी 1 पे हो गई थी, तो मैं क्या करूंगा x -1 लिखूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, x -1, क्यों,
क्योंकि जब मैं x माइनस वन को 0 के इक्वल रखूंगा तो मुझे फैक्टर मिलेगा 1। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आप गलती से पेपर में x प्लस 1 लिख दो, नहीं, x माइनस 1 ही लिखोगे। ठीक है, मैंने 3 जगह लिख दिया। अब मुझे x क्यूब कितने चाहिए, एक x क्यूब चाहिए है, मेरे पास एक x है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा x क्यूब मिल गया। अब मैं x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये माइनस का x स्क्वायर मिल गया मुझे। अब और कितने चाहिए, 22 और चाहिए, मैं क्या करता हूँ माइनस का 22x का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस 22x स्क्वायर ये हो गया और माइनस का x स्क्वायर ये हो गया, तो माइनस का 23x स्क्वायर मिल गया मुझे। चलो आगे एक्स्ट्रा चीज भी मिली है मुझे, तो मुझे मिला है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 22x मिला है। अब कितने बचे हैं, ध्यान से देखो 120 और बचे हैं, तो मैं क्या करूंगा इसमें प्लस 120x का 120 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब मैं 120x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 120x यहां से मिल गए और 22x यहां से मिल गए, तो ये हो गया 142x, और प्लस माइनस तो माइनस हो गया और माइनस 120 ये मिल गया मुझे। मतलब मैंने इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं लाया हूं, बस उसे धीरे धीरे करके ब्रेक कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 को कॉमन ले लूंगा, x माइनस 1 यहां ले लिया और बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120। अब मैंने फिर से सिखाया आपको कि आगे जो भी कोफिशिएंट है, देखो यहाँ 1 है, 2 हो 3 हो, कुछ भी हो सकता है, x y z, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, ठीक है, कर दिया आपने, तो 120 into 1 कितना होता है, 120 होता है। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढ कर लाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 120 मिले और प्लस माइनस करने पर 22 मिले। ध्यान रखो, प्लस माइनस करने पर 22 मिले, प्लस माइनस करने पर 22 नहीं मिले, माइनस का 22 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 120 मिले। तो ये भैया ये नंबर हम कैसे डेवलप करेंगे, ये टेक्निक कि हम दो नंबर इजीली ढूंढ पाए, कोई टेंशन नहीं, आप बस जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है ना इसका ले लो एलसीएम या एचसीएफ। 2 तो ये हो गया 60, 2 30, ये हो गया 15, 3 तो 5 तो 1। अब आपको ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि इन्हीं नंबरों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, इन्हीं नंबर में से इन दो नंबर का या तो ऐड करके या तो मल्टीप्लाई करके आपको ये नंबर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा चेक करते हैं, चलो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। 8 और 15 का कोई भी कॉम्बिनेशन हमें ऐसा नहीं मिल रहा जो 22 बना दे, मिल सकता है, क्यों, 15 प्लस 8 कितना होता है, ध्यान से देखो, ये कितना होता है, ये होता है 23 होता है, तो ये तो फंस गए हम, ये काम का नहीं है हमारे। चलो कुछ और कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार करता हूँ, एक काम करता हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 5 2 जा 10। लो एक कॉम्बिनेशन और आ गया 10 और 12। ध्यान से देखो, अब मैं 12 और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 बन रहा है मेरा, बिल्कुल बन रहा है। और जब मैं इनको इसमें भी माइनस लगाऊंगा और इसमें भी माइनस लगाऊंगा तो देखो माइनस का 22 भी बन रहा है। मैंने कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया, मैंने बस इन्हीं नंबरों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके दो नंबर में तोड़ा। हो सकता है कल को आपको ये नंबर भी मिल जाए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 ये दो अलग मिल जाए, लेकिन इससे आपका ये नंबर वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। हो सकता है आपकी अगली इक्वेशन में कोई नंबर बन जाए, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। तो यहाँ मैंने ये नंबर ढूंढ लिया, तो क्या आया वो नंबर, -12 और माइनस का 10। बस इससे मेरा काम हो गया। कैसे हो गया, मैं अब उनको यहाँ जमा कर लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब भैया पहले 12 लिखूं पहले 10 लिखूं, ये कंफ्यूजन भी होता है। पहले जो आपका मन करे, जो आपका फेवरेट नंबर हो वो पहले लिख दो। तो हम धोनी का नंबर लिख देते हैं, धोनी का नंबर है शायद 10, कंफर्म तो नहीं है मुझे, लेकिन देख लेते हैं। 10x माइनस का 12x और प्लस का 120। ठीक है, देखो ध्यान से, -10 और -12 कितना होता है, -22 होता है, और -10 और -12 का मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाता है। ध्यान रखना, कभी कभार बच्चे इस चीज की गलती कर देते हैं कि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, जिससे ये नंबर तो बन जाता है लेकिन ये वाला साइन नहीं बनता है, और गलती कर देते हैं। तो आपको ये साइन का भी ध्यान रखना कि देखो -10 और -12 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 120 बनता है, और -10 और -12 का प्लस माइनस प्लस करोगे तो देखो माइनस का 22 बनता है। तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है। बस हो गया आपका काम, इतनी सी तो बात थी। ये हो गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व। अब क्या करना है, x कॉमन ले लो पहले की तरह। अब x यहां से ले लिया तो इसके पास 2x थे तो 1x बचा, इसके पास 1x था गया तो इसके पास बचा 10 माइनस का। अब देखो जो यहां बना वही यहां बनेगा, ये गारंटीड है। तो आप देखो यहां से 12 कॉमन लो तो यहां से बचा x और यहां से क्या बचा, प्लस बचा। पक्का प्लस बचा कि माइनस बचेगा, सोचो माइनस बचेगा। क्यों, क्योंकि ये दो सेम होने चाहिए, और सेम के साथ साथ देखो कंफर्मेशन देता हूं मैं आपको कैसे, -12 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो माइनस का 12x, और माइनस का 12 का मल्टीप्लाई माइनस के 10 के साथ करोगे तो प्लस का 120 आ रहा है।
मतलब ये सही है, बस हो गया आपका काम। तो एक हो गया आपका x माइनस वन, अब यहाँ से x माइनस 10 कॉमन ले लो, तो x माइनस वन, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये आपके तीन रूट आ गए। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 12, ये हो गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व। तो आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम कोई भी टेंशन नहीं लेना है पेपर में, बस इसी तरीके से +1 -1 +2 और -2, और ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो +5 -5 पे चेक कर सकते हो, +3 -3 पे चेक कर सकते हो। लेकिन आपकी क्लास 12th में +3 -3 और +5 -5 एक्सेप्शन है बिल्कुल। आप +1 -1 +2 -2 पर ही ज्यादातर चेक करना, उनपे कोई ना कोई तो इक्वेशन आपको जीरो दे ही देगी। चलो ये वाला सीख लिया होगा आपने, अब आपको टेंशन नहीं है एक्स क्यूब की या कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अब आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो तो एक होमवर्क ले लो मेरी तरफ से, उसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में डाल देना, मैं चेक करके आपको आंसर बता दूंगा। चलो तो मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूं, 3x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 23x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये रहा आपका होमवर्क। मुझे बता देना आप कमेंट में इसके रूट्स क्या होंगे। तो इसके 3 रूट्स आएंगे, 1, 2 और 3, ये 3 प्लेस में भर दूंगा आपके बाद कमेंट के बाद, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन से बिल्कुल नहीं डरना, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखा दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर पाते हो तो ठीक है, और नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है इसे। तो आपको इससे 2 रूट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें जैसे एक इक्वेशन है x² माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका जो होता है वो c होता है, ये आपका साइन के साथ b होता है, और इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है। बस ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दोगे, आपको एक प्लस करेगा एक माइनस करेगा, आपको वो 2 रूट्स भी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।